आपको बहुत तेज करना होता है। आपने ये देखा होगा अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो एसटी बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हमें पेपर में पहले वही ट्राई करना है। तो 10 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर सब कॉन्सेप्चुअल वाइज हैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम 10 मिनट में ही लगाएंगे तो हमें 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे वहाँ पे, 25 में से 10 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग एयरफोर्स पेपर में 10 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। देखिएगा बहुत से लोग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर लाते हैं। आपने देखा होगा, आपके आए भी होंगे, देखा क्या होगा आपके आए भी होंगे, किसी के माइनस में नंबर आते हैं नेवी में। क्यों क्यों आते हैं आगे क्यों? क्योंकि उनको क्या होना, उनको सब करना होता है, सब करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाता है। तो बस अपने दिमाग में बस एक ट्रिक बैठा लो कि हमें 10 मिनट में पूरी एसटी करनी है और 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 मिनट में पूरी एसटी पढ़नी है, एक भी छोड़ना नहीं है। छोड़ना का मतलब पढ़ने में नहीं छोड़ना है, स्किप करके जंप करके नहीं जाना, पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ बस। क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड बढ़ा दो, समझने की स्पीड बढ़ा दो, ठीक। 10 क्वेश्चन अगर हो गए हैं, 4-5 करने हैं अगले 10 मिनट में, 4-5 क्वेश्चन अगले 10 मिनट में हो सकते हैं आराम से। बस 14 नंबर के लिए खेलोगे 15 आ जाएंगे, 24 के लिए खेलोगे 4 नहीं आएंगे, 11 में। चलो आगे देखते, आज का हम एसटी स्टार्ट करते हैं। फिर हमारे एसटी का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, पारे का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंग्लिश में नहीं है, तो ये वाली जहाँ से क्वेश्चन है वही नहीं इंग्लिश में, इसलिए ठीक। पारे का घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस में 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 100 डिग्री सेल्सियस में पारे का घनत्व तो क्या होगा? तो आपसे इंग्लिश में हम बता दे रहे हैं, इंग्लिश में क्या कह रहा है आपसे। डेंसिटी है 0 डिग्री सेल्सियस दे रहा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी का मान क्या होगा। आप जानते हो फॉर्मूला होता है डी टी बराबर D01 माइनस गामा इंटू टी। गामा का मान दिया गया, ये आयतन प्रसार गुणांक दिया गया है, गामा बराबर 0.0002 डिग्री सेल्सियस इनवर्स आयतन प्रसार गुणांक। अब ये जो टी होता है, ये यहाँ टी माइनस 0 टी लिखा हुआ है, तो यहाँ अगर टी 100 निकाल लो, टी 100 डिग्री सेल्सियस निकाल रहे हो। हेलो हेलो, हाँ बताइए। देखिए D100 बराबर पर्सनल नंबर देने मतलब कि जान में एसटी चालू हो तब भी फोन करते लड़के, ये गलत बात है। इस तरीके करेंगे हम ब्लॉक कर देंगे भी नंबर। dt बराबर D100 और D0 की वैल्यू आपके सामने लिखी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सारे ऑप्शन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 1 माइनस गामा 0.0002 गुणे 100, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर मान लो कि अगर आप वही चीज़ है कि आप dt बराबर अप्लाई करेंगे, dt बराबर D0 1 माइनस गामा इंटू टी, आपने देखा अप्लाई किया, अगर D100 निकाल लो तो यहाँ पे लिखा होगा D0 की वैल्यू 1 माइनस गामा इंटू 100, वैल्यू रखो 13.6 1 माइनस गामा 0.0002 गुणे 100, ठीक। अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो 13.6 फिर माइनस 13.6 गुणे 100 गुणे 0.0002। अगर आप कायदे से उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, बहुत कम वैल्यू नहीं होगी, मतलब 13 से कम नहीं होगी। अगर आप इसको सॉल्व कर 13.6 से कुछ तो कम होगी, ये गलत। 13.8 बढ़ कभी सकती नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो घटेगी जरूर। और 13.88 इतनी 12.88 कम हो नहीं सकती, इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी, कुछ कम होगी बस। यहाँ आप ये समझ सकते हो भाई, इसका ये मतलब होता है 1 डिग्री सेल्सियस में इतना बढ़ रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से कितना बढ़ जाएगा 0.02, बस 0.02 माइनस करना 13.6 से तुम्हें 13.6 का गुणा करोगे, 13 दूनी 26 समथिंग करके और इंटू 13.6 ये भी करोगे तब भी यहाँ पे माइनस हो गया आएगा, यह बी नंबर ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा लॉजिक, जरूरी नहीं कि हम गुणा ही करें, हम थोड़ा लॉजिक भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट का बी। चलो अगला देखो, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गैस का दाब बढ़ा दे किंतु ताप ना बदले, तो गैस में ध्वनि का वेग, गैस का दाब बढ़ा दे किंतु ताप ना बदले। तो क्वेश्चन में आपको ये पता है कि साउंड की प्रॉपर्टी में आपसे कहा जाता है कि इफ प्रेशर इंक्रीजेस बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ताप नहीं बदलता तो प्रेशर का नो इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट इन साउंड, नो इफेक्ट इन वेलोसिटी ऑफ साउंड, कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर ताप नहीं बदलता, तो लिखेंगे अपरिवर्तित, तीसरा नंबर अनचेंज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इस क्वेश्चन को, याद होगा तो आप कर पाए होंगे। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। आगे समझ में आ गया होगा सभी लोग, जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको सबको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर हो गया दूसरे का सी नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर अपरिवर्तित वाला हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रकाश तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक है? प्रकाश तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, कि किस रंग की अधिकतम होती है? प्रकाश तरंगों के लिए किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो आप जानते हैं फॉर्मूला चलता है विबग्योर, विबग्योर, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो माने इंडिगो और वायलेट माने बैगनी, ठीक। अब क्या करोगे, ऊपर से नीचे ऐसे आ जाओ, विबग्योर याद रखो, ऊपर से नीचे जब आओगे तो लैम्डा घटेगी, लैम्डा घटती है, डिक्रीज करती है, मतलब लैम्डा रेड की मैक्सिमम होती है और वायलेट की मिनिमम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, बैगनी की मिनिमम, बैगनी की मिनिमम होती, याद रखो, और लाल की अधिकतम होती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक है। अब इनमें से पूछ रहा है, ये तो मैक्सिमम मिनिमम का, अब इनमें में अब रेड है नहीं, हरा, पीला, नीला, हरा माने ग्रीन, येलो, ब्लू और बैगनी, बैगनी माने वायलेट। अगर इसको देखा जाए तो सबसे ऊपर येलो आ रही है, इनके अकॉर्डिंग YGBV में येलो सबसे ज़्यादा है, तो पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इनमें सबसे ज़्यादा पीला है, सेकंड नंबर। तो यहाँ पर अगर हम ये ऊपर वाली दे नहीं रहा तो येलो की घट रहा है इतने, अगर यहीं से कंपेयर कर रहे हो केवल, तो येलो की सबसे ज़्यादा होगी। तो ये आपने आपको डिस्कस कर देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आगे क्वेश्चन आए तो आप और भी कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका आंसर कौन सा है, तीसरे का आंसर कौन सा है बताओ, बी नंबर, समझ में आ गया। थर्ड का बी, कुछ लोग ऐसे जानते हैं कि ऐसे अलग लिख तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए थर्ड का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबको पता होगा, TIR बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए कंडीशन दो है, कंडीशन 1 और 2। कंडीशन 1 है कि डेंसर टू रेरर जाना चाहिए, डेंसर टू रेरर। डेंसर क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उच्च अपवर्तनांक से निम्न अपवर्तनांक जाना है, उच्च अपवर्तनांक से निम्न अपवर्तनांक की ओर जाना पड़ेगा। अब उच्च अपवर्तनांक से निम्न अपवर्तनांक देखो, कांच से जल में, कांच होता है 1.5, जल होता है 1.3, कांच से जल में ये इसमें होगा, जल हो गया 1.3, कांच होगा 1.3, अब इससे इसमें जा रही तो नहीं होगा, मतलब इसका आंसर यही सही है, सेकंड नंबर। कांच से वायु में 1.1 से 1 ये इसमें होगा, जल से वायु इसमें होगा, तो किसमें संभव नहीं है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए नहीं हो पाएगा, फ्रॉम वाटर टू ग्लास, समझ में आई बात। तो फोर्थ का बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 नंबर, जल्दी बताएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या करना है। तो 5 नंबर पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। फाइव पे आते हैं हम, देखते हैं क्या होगा। 5 नंबर, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किस रंग के प्रकाश के लिए फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम होगी? तो आपको याद होगा
कि यंग का जो डिस्क्रीट एक्सपेरिमेंट होता है वो डी लैम्डा बाई डी होता है। तो यहाँ W विड्थ बराबर, विड्थ जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आती है। तो चौड़ाई देखो, अगर लैम्डा मैक्सिमम लोगे तो विड्थ भी मैक्सिमम मिल जाएगी, विड्थ भी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन लैम्डा मिनिमम ले लोगे तो विड्थ मिनिमम हो जाएगी। हमसे क्या कह रहा है, फ्रिंज चौड़ाई न्यूनतम, मिनिमम लेने के लिए लैम्डा मिनिमम, और लैम्डा मिनिमम होगी बैगनी की, लैम्डा मिनिमम होगी बैगनी की, वायलेट की होगी। वायलेट के लिए लैम्डा मिनिमम तो विड्थ भी मिनिमम, आंसर हो गया वायलेट सी नंबर। तो पांचवें का सी नंबर, 5 का सी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखो। 6 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, माध्यम में प्रकाश का वेग इतना है, आपको अपवर्तनांक चाहिए। अपवर्तनांक का फॉर्मूला आप जानते हो, n बराबर होता है c बाई वी, n बराबर c बाई वी। c होता है 3 × 10 की घात 8, v आपका दे रहा है 1.5 × 10 की घात 8, ये कट गया, मीटर पर सेकेंड ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। अब आपने 0.0 15 दूनी 30, 2 आ गया, n बराबर 2, ए नंबर 6 का ए ऑप्शन। चलो अगला देखेंगे, नेक्स्ट 6 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 7वां नंबर लगाइए जरा, 7वां नंबर क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ये आपके सामने एक वैद्युत बल्ब 200 वोल्ट 60 वाट अंकित है। तो वैद्युत बल्ब में आपको क्या करना है, ये वैद्युत बल्ब है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, 200 वो 60 वाट ये अंकित है। इसमें प्रवाहित अधिकतम धारा आई मैक्स, तो कभी भी अधिकतम की बात कर दे, अधिकतम का मतलब ही हो जाता है कि मेंस वोल्टेज बराबर रेटिंग वोल्टेज, मेंस वोल्टेज वही है जो रेटिंग, तो ये भी है, तो ये भी 200 वोल्ट ही माना जाएगा मेंस वाला। अब आप आई मैक्स के लिए आप सीधे कर सकते हो, जो रेटिंग में आई मैक्स बराबर पी बाई वी होता है, पी बराबर वी आई होता है, आई मैक्स बराबर पी बाई वी, ये रेटिंग वाला ले सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वर्ड है, मैक्सिमम ना होता तो वीएम बटे आर करते। अब पी कितना है 60, वी कितना है 200, काट दिया आपने 3 बटे, मतलब अगर देखा जाए तो 0.3 एम्पियर, 20-23-60 होगा ना, 0.3 एम्पियर ये आ गया। अब 0.3 एम्पियर ये भी है, ये भी है, अब हम आगे और देखना पड़ेगा, ये दोनों तो गलत। अब हम 0.3 एम्पियर आ गया। अब हम क्या करें, अब हमसे कह रहा है प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध के लिए आपको लगाना पड़ेगा R बराबर वी स्क्वायर बाई पी लगाते हैं, तो वी स्क्वायर हो गया 200 गुणे 200 और वी हो गया 60। सॉल्व करोगे बेटा 667 ओम आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ये ध्यान रखना 667 ओम, ये आंसर नोट कर लीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, नोट हो गया होगा सभी लोगों का, बाद में आराम से पॉज कर करके देखा करिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है। एक चुंबकीय छेद में छेद की दिशा के समांतर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो आप जानते हो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव करता है, v वेलोसिटी, तो उसमें जो बल लगता है q v b साइन थीटा लगता है। अब यहाँ जो थीटा होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी और चुंबकीय छेद के बीच का कोण। यहाँ पे कह रहा है छेद की दिशा के समांतर, तो v पैरेलल टू b आएगा, मतलब इनके बीच का थीटा 0 आ जाएगा। और अगर थीटा 0 यहाँ रख लोगे तो f बराबर क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, दिशा तो छोड़ो, कोई बल कार्य नहीं करेगा, ये लगा, कोई बल नहीं लगेगा, नो फोर्स, ठीक है। 14 नंबर में लिखे नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कोई बल नहीं लगेगा। आप लोग जो एग्जाम सीट में एसटी देते हैं वहां पे अगर आपको एक की लैंग्वेज में दिक्कत हो तो वहीं लैंग्वेज ऊपर ऑप्शन आता है, चेंज करेंगे तो अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और अगर इसी में अगर पथ पूछ लेता, पथ,
तो पथ उसका सरल रेखा हो जाएगा। जब कोई बल नहीं लगेगा तो सीधे निकल जाएगा उसका पथ। अगर कभी पूछे सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, पाथ स्ट्रेट लाइन होगी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो इसका समझ में आ गया, इसका 8वें का कौन सा ऑप्शन है, चौथा है। नेक्स्ट 9वां नंबर, किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अनुकमानुपाती होती है। तो धारावाही कुंडली के छेद के B बराबर आता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ n होता है N/L, मतलब एकांक लंबाई में फेरे होता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल n है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये सबको पता होता है, फॉर्मूला याद है। तो मतलब यहाँ B प्रोपोर्शनल, म्यू तो कांस्टेंट होगा, B प्रोपोर्शनल टू एन आई के समानुपाती हुआ चौथा नंबर। नोट हो गया, एन आई के समानुपाती होगा, B प्रोपोर्शनल टू एन आई। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई बराबर B डॉट ए, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब B का मात्रक अगर देखा जाए तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो B का मात्रक है। टेस्ला भी B का ही मात्रक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी देखो, जब F बराबर हम IBL लगाते हैं, F बराबर F अपॉन IL आता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये मात्रक आता है, ये भी B का मात्रक है, ये भी B का मात्रक है, मतलब ये भी तुम्हारा B का मात्रक है। तो ये सब तीनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक है। बचा आंसर ये वाला तुम्हारा फाई का मात्रक हो गया। तो इसका ऑप्शन हुआ न्यूटन मीटर बटे एम्पियर, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो न्यूटन पर एम्पियर मीटर लगाओगे, ये मीटर स्क्वायर करोगे, ये कट जाएगा, इसका आंसर आएगा न्यूटन मीटर बटे एम्पियर। ये जो आंसर आया ये तुम्हारा फाई का हुआ, मतलब कि हमारा आंसर हुआ 10वें का बी नंबर, सेकंड ऑप्शन हो गया। 10th का हमारा ऑप्शन हो गया बी नंबर। ठीक, आई बात समझ में। ये तीनों मात्रक किसके हैं, ये तीनों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के हैं। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स का है, ये वाला आंसर सही है। चलिए आगे देखेंगे, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण क्या है। आप लोगों ने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। देखो कठिन ही नहीं आता, वो कठिन आएगा तो हमें करना भी नहीं है। हमें सरल क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेट के गलत नहीं करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो एनडीओ में हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे स्मृति पे आधारित हो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित उपकरण क्या है। विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन कौन से उपकरण आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित उपकरण है डायनेमो, हम बता दें, डायनेमो, चोक कॉइल, ट्रांसफार्मर, उपचाई ट्रांसफार्मर, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, डायनेमो दिया है, डायनेमो आंसर हो गया, बाकी कोई नहीं। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां, एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा संचित रहती है। आवेशित संधारित्र में चार्ज कैपेसिटर में, जो चार्ज कैपेसिटर होता है, चार्ज कैपेसिटर में ऊर्जा संचित रहती है। ऊर्जा कैसे, चार्ज कैपेसिटर में ऊर्जा कैसे संचित रहेगी, तो बिटवीन प्लेट्स, जो प्लेट होता है भाई, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो प्लस माइनस के बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है, बाहर नहीं होगा कभी। क्यों नहीं होगा भाई, इसकी प्लस की वजह से इससे दूर जाएगा, भाई प्लस की वजह से इससे दूर जाएगा, E1 माइनस की वजह से इसकी ओर आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे प्लस की वजह से दूर जाएगा, माइनस की वजह से इसकी ओर आएगा, यहाँ पर E1 E2 विपरीत दिशाओं में होगा, कट जाएगा। यहाँ पे प्लस की वजह से दूर गया, E1 इधर आया, माइनस की वजह से इसकी ओर गया, E2 आया। अब यहाँ E बराबर तुम्हारा E1 प्लस E2 आ जाएगा।
तो कभी भी आवेशित संधारित्र में एक प्लस होती है एक माइनस होती है, इसलिए उनके बीच में ही आएगा। बिटवीन प्लेट्स जो होगा आंसर होगा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में, इन द एरिया बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ वैद्युत क्षेत्र बीच में होगा, बाहर नहीं हो सकता। बाहर रिजल्टेंट जो ई आएगा वो हमेशा जीरो होगा। संधारित्र के बाहर ई जीरो होगा, बीच में ही होगा वैद्युत क्षेत्र। तो बिटवीन द आवेशित संधारित्र के बीच में होती है ऊर्जा। ऊर्जा संचित होती है वैद्युत क्षेत्र के रूप में, याद रखिएगा। कभी भी एनर्जी स्टोर पूछा जाए तो एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है, एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे समझ में। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। अब तार का विशिष्ट प्रतिरोध आपको पता होगा, आर बराबर फॉर्मूला लगता है रो एल अपॉन ए। एक्चुअल में फॉर्मूला देखने से हमें ये लगता है कि आर गुणे ए बटे एल, तो ऐसा लग रहा है कि वो लंबाई पे भी कर रहा है, क्षेत्रफल पे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन आप याद रखिए रो जो है वो एरिया लेंथ इन पर डिपेंड नहीं करता है। रो जो है ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओनली मटेरियल मतलब प्रकृति पर, मटेरियल की प्रकृति पर निर्भर करता है। चांदी का तार है, बात समझो, चांदी के दो तार अगर हैं, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे मोटे पतले हो, लंबे छोटे हो, कैसे भी हो, चांदी के दो तार हैं तो दोनों के लिए रो सेम होगा, क्योंकि वो चांदी से मतलब है। तो यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर ऑप्शन है कि तार की लंबाई और परिच्छेद क्षेत्रफल में निर्भर नहीं करता है। नहीं वर्ड इंपॉर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ वायर एंड द एरिया ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब वही क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं पैराग्राफ या क्रॉस सेक्शन, ठीक है। परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आई बात समझ में, साफ साफ है। रो डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया एंड द लेंथ, इट ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ओके, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। 10 किलोग्राम का एक पिंड 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। वेरी गुड, गिर जाएगा। 19.6 मीटर की ऊंचाई से गिर रहा है, ये जमीन है। जब आप जानते हो वी यू का मान 0 होता है, लेकिन ये बढ़ता जाता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। जब ये टकराने वाला होगा, टकराते समय वी निकालोगे तो √2GH। तो भूमि पर जब जमीन पर निकाल 2 गुणे जी का मान 10, एच का मान कितना 19.6। तो इसका संवेग पूछा गया है। v बराबर √2GH के अकॉर्डिंग करिए 9.8, इसको भी करो, ये भी 19.6, ये भी 19.6, वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये तुम्हारी वेलोसिटी आ गई। तो टकराते समय संवेग p बराबर mv कर दोगे तो 10 गुणे 19.6 का गुणा करोगे 196 न्यूटन सेकेंड। आंसर 196 आ गया। 196 मतलब कौन सा, ए नंबर ऑप्शन। तो 14वें का ए नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो गया। पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जमीन से। जब जमीन से टकरा रहा है तो टकराते समय वेलोसिटी कितनी है, टकराते समय वेलोसिटी निकालिए आप। टकराते समय आपने वेलोसिटी निकाल ली, जब निकाल ली तो फिर आपने p बराबर mv अप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया। क्वेश्चन कठिन नहीं है, न्यूमेरिकल कठिन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे ये। इसमें मैक्सिमम इसमें ये मान लो कि अगर 20 से कम नंबर आ रहे हैं तो फेल हो। इस एसटी के लिए 20 से कम हम फेल मान रहे हैं। लेस देन 20 अगर है तो फेल है बेटा, ध्यान दो इस एसटी के लिए। क्यों, 5 से 6 क्वेश्चन स्किप करके बाकी कर सकते थे आप। ऐसी एसटी में लेस देन 20 फेल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करने वाले हमने रखे थे। और कभी एसटी आएगी जिसमें हम छोड़ने वाले रखेंगे, उसमें हम 4 को भी पास कर देंगे। इस एसटी के लिए लेस देन 20 नंबर ला रहा है वो फेल होगा। हम आपको बताएंगे कि एसटी का स्टैंडर्ड क्या था। इसमें नंबर ठीक है, एसटी तो आपको पास फेल बता देगी, उसने तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग चलिएगा कि आज की एसटी में आपका 20 प्लस स्कोर होना चाहिए था, सरल एसटी थी। चलिए आगे आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 24 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 240 न्यूटन का बल 4 सेकेंड तक लगाया जाता है। तो m बराबर 24। देखिए इसमें जिसकी पढ़ने की हैबिट बहुत तेज होगी वो जल्दी करेगा। m बराबर 24 किलोग्राम, 240 न्यूटन का बल लगाया गया। तो यहाँ से a बराबर f अपॉन m लगा सकते हो। a बराबर f अपॉन 240/24, ऐसा करना नहीं, डायरेक्ट 10। अब 10 आ गया। अब कह रहा है तय की गई दूरी, तो u हमेशा 0 मानना हमेशा। अगर आपको u नहीं दिया है तो u 0, क्योंकि बल लगने से
जीरो के बाद वी जीरो नहीं हो सकता, बल लगाया गया तो जीरो से उठाया गया होगा। हाफ ए टी स्क्वायर डायरेक्ट लगा लो, ए का मान 10 आ गया, टी 4 चौको 16, टोटल आंसर आया 80 मीटर। ये आपका आंसर आ गया 80 मीटर। दूरी पूछ रहा तो इसका आंसर 80 नंबर हो गया, 80 मीटर। ठीक है, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नहीं है? कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो बता दीजिएगा हमको। ओके बेटा। देखिए बेटा, आप सब चीज़ें हैं, 2 मिनट रुकिए। आज हमने जल्दी जल्दी पढ़ाया। अब आवाज़ आ रही होगी, बीच में आवाज़ नहीं आई। देखिए आप सभी लोग, क्या आप थोड़ा बहुत सर्वर दिक्कत कर रहा है, इस वजह से ये दिक्कत हुई होगी, हम ध्यान नहीं दे पाए। एक्चुअल में ऐप में चालू करके देखा नहीं था। तो आपको क्लास मिली होगी, देखिए जहाँ से भी आप देख पाए हो वहाँ से देखिए, और जो छूट गए हो वो आपको रिपीट करके एचटी सेव हो जाएगी, जाकर लाइव क्लास को दोबारा चालू करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिन रहता है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, तो ग्रुप में बता दीजिएगा। अभी आप जहाँ से देख पा रहे हैं वहाँ से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे देखते हैं। ठीक है, अगर कुछ छूट गया होगा तो दोबारा भी करा देंगे, अगर टाइम बचेगा तो फिर से रिपीट करा देंगे अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, हम फिर से एक बार सबके आंसर बता देंगे। चलिए आगे देखिए 15 से क्वेश्चन। ठीक है, हम सामने रख ले रहे हैं चालू करके।
तो यहीं बैठो और खाना खाओ। चलो आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य है जो लिफ्ट में खड़ा है, ध्यान दीजिए। ओके, अब साउंड वगैरह क्लियर है, चेक कर लें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है। अब लिफ्ट वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था, लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान, तो हमें त्वरण वाला मिल गया और ऊपर की ओर मिल गई। जिन्होंने ऐप में ये क्वेश्चन पढ़े हैं वो दोनों चीज, अपवर्ड डायरेक्शन पता चल गई और एक्सीलरेशन पता चल गया। एक्सीलरेशन भी प्लस का होता है, अपवर्ड डायरेक्शन भी प्लस की होती है। P बराबर फॉर्मूला आ गया जी, प्लस 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 ए, प्लस 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 ए, ये फॉर्मूला बन गया। अब कह रहा है 60 किलोग्राम द्रव्यमान का मनुष्य, ये 60 हो गया किलोग्राम की वैल्यू डायरेक्ट। जी का मान 10 होता है, ए का मान 2 हो गया, जी का मान 10 दिया भी हो गया, ठीक है। 60 गुणे 12, 12 छंग 72, 720 न्यूटन महसूस होगा। लिफ्ट के द्वारा फर्श पर आरोपित बल, यही होता है टी। लिफ्ट के द्वारा फर्श पर आरोपित बल, फोर्स एक्सटेंडेड बाय द फ्लोर ऑन द लिफ्ट ऑन द मैन बराबर टी एम जी प्लस ए। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया, हमारा 720 न्यूटन आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 720 न्यूटन आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या आपको समझना है, क्या नहीं समझना है, इसको देखेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होगा? व्हाट इज द सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होगा? जरा इसको देखिए आप सभी लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, ठीक है। तो हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक होगा आपका, एफ बराबर जानते हो जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जी को मात्रक आपका एफ का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। बहुत सिंपल मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको ग्रेविटेशन की प्रैक्टिस कराई थी, उसमें था भी ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्या होगा? क्वेश्चन 18वां। क्वेश्चन 18वां देखिए क्या होगा। क्वेश्चन 18वां नंबर आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन 18वां आपके सामने, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, ये परसों वाले जो हमने एसएचएम की प्रैक्टिस कराई थी उसमें था। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। तो यहाँ पर आयाम पर निर्भर नहीं करता है, ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बचा केवल ये, मतलब एम्पलीट्यूड पे नो इफेक्ट, एनर्जी पे भी नो इफेक्ट, मास का भी नो इफेक्ट, मतलब इफेक्टिव लेंथ का इफेक्ट पड़ता है। ये लिखा हुआ है टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल, ओके। तो इफेक्टिव लेंथ का इफेक्ट है ये यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक लोलक को प्रभावी लंबाई 1 मीटर है। अब हमने आपको उस दिन ये वाला क्वेश्चन भी कराया था, प्रभावी लंबाई लेंथ दे रहा 1 मीटर। तो हमने आपको पढ़ाया था सेकंड पेंडुलम होता है। देखो कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे और कुछ लोग याद करके करेंगे। सेकंड पेंडुलम की जो लंबाई थी उसके लगभग 1 मीटर थी। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सेकंड पेंडुलम हुआ और सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। बिना सॉल्व किए आंसर ये है, बिना सॉल्व किए इसका आंसर लगा दो 2 सेकंड। क्योंकि देखिए लंबाई 1 मीटर अगर है तो वो सेकंड पेंडुलम होगा, याद रखो। और सेकंड पेंडुलम के लिए 2 सेकंड होता है। अब कुछ लोग इसको पूरी को न्यूमेरिकल लगा के सॉल्व किए हो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, पूरी वैल्यू से सॉल्व किया है। तो बेटा ये चूतियापा आपने किया है, ध्यान दो। अगर आपने सॉल्व किया है तो मतलब ये एक तरीके से इसको गलत ही मानो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जल्दी रखना, लगभग 1 मीटर मतलब 2 सेकंड, इसको याद रखने वाला क्वेश्चन है ये।
आगे देखिए 20वां नंबर, एक लोलक को ऐसे स्थान पर ले जाए जहां जी का मान पृथ्वी तल की अपेक्षा कम हो तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। एक लोलक को ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां जी का मान पृथ्वी तल की अपेक्षा कम हो, तो आप जानते हो टी प्रोपोर्शनल टू रूट 1/√g होता है, टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g, टी प्रोपोर्शनल टू 1/√g के हिसाब से क्या करोगे, जी घटेगा टी बढ़ेगा, जी घटेगा टी बढ़ेगा, तो जी डिक्रीज करेगा टी इंक्रीज करेगा, जी डिक्रीज करेगा टी इंक्रीज करेगा, बात खत्म। जी डिक्रीजेस टी इंक्रीजेस, जी डिक्रीजेस टी इंक्रीजेस। ओके चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आवर्तकाल जी घटेगा क्योंकि जहाँ जहाँ जी का मान अपेक्षा कम हो, जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, बस बढ़ेगा, ए नंबर ऑप्शन 20 का ए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये देखिए एक मोटर की शक्ति 5 किलोवाट है, एक मोटर की शक्ति कितनी है बेटा 5 किलोवाट, तो पावर देखिए 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट का मतलब 5 × 10⁻³ वाट। नेक्स्ट 20 मीटर की ऊंचाई तक प्रति मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट, टाइम दे रहा है पर मिनट, एक मिनट माने 60 सेकेंड, ये ध्यान रखना। जल की मात्रा, तो P बराबर उठाए गए जल की मात्रा का फॉर्मूला, मोटर की शक्ति का फॉर्मूला हमने वर्ग एनर्जी पावर में अलग से लिखाया था, मोटर की पावर होती है P बराबर mgh/t। अब P आपको अगर वैल्यू रखना है तो 5 × 10⁻³ T का मान रखना है तो 60, M निकालना है, G का मान 10, H का मान 20, 20 × 60, 10 से इसको पावर दिया 2, 5 × 15, 1500 किलोग्राम आंसर। अब जब जल की बात आती है तो 1 किलोग्राम बराबर 1 लीटर होता है, ये डेंसिटी का रिलेशन है, तो आप 1500 किलोग्राम को 1500 लीटर लिख सकते हैं, 1500 लीटर लिख सकते हैं, तो थर्ड नंबर ऑप्शन कर सकते हैं 21 का सी या थर्ड, समझ लो। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये इस तरीके लगाना है इसको, ठीक है। यहाँ ऐप का सर्वर दिक्कत कर रहा है, आपको हम इसका लिंक भी दे देंगे आज, और इसको हम आपको लिंक भी दे देंगे, ठीक है। इस एसटी का आपको लिंक दे देंगे, अगर आप यूट्यूब से वाले से डायरेक्टली लिंक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम, इसका जो लिंक है वो भी हम ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं आज। वैसे अब ग्रुप का लिंक शेयर करना नहीं, लेकिन मजबूरी फंस गई है तो हम कर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो 22वां, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा दुगनी करके उसका समवेग हो जाएगा, तो P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि K बराबर होता है P²/2m। रिलेशन अगर इन दोनों के बीच चाहिए K प्रोपोर्शनल टू P², तो P प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को दुगना किया है तो रूट के अंदर दुगना, अब बाहर तो आना नहीं है, तो संवेग √2 गुना, बस आंसर संवेग हो गया √2 गुना, थर्ड नंबर। ओके ये आंसर आ गया, बेटा 22 का सी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रस्सी और बाल्टी को कुएं से पानी निकालने में प्रयोग किया जाता है। हमने आपसे कहा था जो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, जो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट होता है ऊपर जाने का, रस्सी में लिफ्ट भी ऊपर चल रही है, तो यहाँ पर भी बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट, बंदर वाला बाल्टिया सब एक ही ऐसा होता है, कुएं से पानी खींचना, त्वरण से खींचा जा रहा है, G/4 त्वरण माने एक्सीलरेशन, और ऊपर की ओर बात कर रहा है, मतलब ऊपर माने ऊपर खींचा जा रहा है, अपवर्ड खींचा जा रहा है, तो डायरेक्शन भी प्लस की है
एक्सीलरेशन है तो ये भी प्लस का है, प्लस 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 होगा। अब एक्चुअल जो फॉर्मूला लगेगा एम जी प्लस ए लगेगा, ठीक है। तो जब आप जी प्लस ए लगाओगे तो जी और ए की जगह रखोगे जी बाई 4, तो जब वैल्यू ऐड करोगे तो आ जाएगा 5/4 जी। अब 5/4 को आगे कर दो तो एम जी हो गया ओरिजिनल भार, तो आंसर होगा 5/4 डब्ल्यू। ये सारे आंसर वैसे लिफ्ट की तरीके लगाए जाएंगे, ये फॉर्मूले इस वाले फॉर्मूले। तो ऊपर खींच जी बाई त्वरण माने प्लस, खींचने के लिए, खींचना माने ऊपर खींचा जा रहा है, बाल्टी को ऊपर खींचा जा रहा है, ठीक है। कितना बल सहन करने लगेगा ताकि वह टूटे नहीं। बिना टूटे, हमेशा जो सहन होता है वो तनाव होता है, बिना टूटे जो सहन होता है उसी को टेंशन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बिना टूटे कितना सहन हो सकता है, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एम जी प्लस ए। अगर जी बाई 4 त्वरण से ऊपर खींचा गया है तो जी प्लस जी बाई 4, 5/4 जी, एम जी को डब्ल्यू से रिप्लेस किया, 5/4 डब्ल्यू आंसर आ गया, थर्ड नंबर ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर। 24 नंबर क्या होगा, एक मनुष्य का भार 80 किलोग्राम। एक मनुष्य का भार कितना है, 80 किलोग्राम। m बराबर 80 किलोग्राम। एक मनुष्य का भार 80 किलोग्राम है। उसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, 410 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये एक वन पैर का है, तो दो पैरों का, दो पैर के लिए डबल हो गया, 2 × 400 × 10 की घात -4, मतलब 800 × 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया दो पैरों का क्षेत्रफल। क्योंकि खड़ा जब होगा तो दो पैरों से ही खड़ा होगा ना, एक पैर थोड़ी होगा। कोई आदमी खड़ा होगा तो दो पैरों से खड़ा होगा। दाब P बराबर F/A लगा लो आप, F बराबर mg लगेगा। एरिया आपका आ चुका है 800 × 10 की घात -4, वैल्यू पुट अप करो mg, मतलब 80 × 10 और नीचे भी 800, 10 की घात -4, 800 कट गया, 10 की घात 4 ऊपर आ गया, मतलब आंसर हुआ 1 × 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन हो गया, 1 × 10 की घात 4। ओके, 1 × 10 की घात 4 ऑप्शन हो गया। व्हाट्सएप लिंक भेजा, व्हाट्सएप लिंक भेजा, अरे मेरे तो आया नहीं। उनकी बात देख बात करोगे यार तुम। ये नंबर चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बैरोमीटर ये पहाड़ से खान में जाने पे पारे का तल, अभी हमने आपको बताया पहाड़ से खान पर ले जाने पर पारे का तल। तो पहाड़ों पर जब जाते हैं तो जी का मान घट जाता है। पहाड़ों पर जाने पर, अभी हमने आपको अभी पढ़ाया था, पहाड़ों पर जाने से क्या होता है,
पारे का तल नीचे आता है, पारे का तल गिरता है, पहाड़ों पर जाने से पारे का तल गिरेगा तो प्रेशर कम होता है, पहाड़ों पर प्रेशर कम होता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आओगे तो पारे का तल बढ़ेगा, बस बात खत्म, पारे का तल बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, पारे का तल बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, राइजेस। पहाड़ों पर जाने पे पारे का तल अगर टूवर्ड्स हिल जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, पहाड़ की तरफ जा रहे हो तो फॉल करेगा, पहाड़ से नीचे आ रहे हो तो बढ़ेगा। ठीक है, एच जी राइजेस, एच जी कॉलम राइजेस, अगर पहाड़ से नीचे आ रहे हो, पहाड़ की ओर जा रहे हो तो फॉल करेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे पहाड़ से खान की तरफ आ रहे हो तो राइज करेगा, ऊपर उठेगा। ये आपके सारे आंसर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेरी गुड, सारे क्वेश्चन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो इस तरीके से हमारी एसटी कंप्लीट हो गई। आपने अपने स्कोर मुझे भेज दीजिएगा, और कुछ भी दिक्कत है, मान लीजिए कोई भी दिक्कत आपको हो रही है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत से आप सामना कर रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिए, ऐप से रिलेटेड। देखिए, टेक्निकल इशूज़ बहुत जगह होते हैं, बहुत जगह लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, टेक्निकल इशूज़ आ जाता है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो दिक्कतों को आगे लड़ करके आगे बढ़ना है ना। कोई भी दिक्कत है मुझे बताइए, मैं रिजॉल्व करने का प्रयास करूंगा, आपका कुछ चीज़ छूटेगा नहीं, चाहे मुझे आपको पर्सनल लिंक भेजना पड़ेगा लड़के को, वो हम भेजेंगे, ठीक है। और एक बात, अगर आप अभी अभी तो मेरा खुद का फ़ोन जो हमने खुद को एक्सेस दिया भैया, खुद को भी तो एक्सेस दिया हमने, हमारे में भी बता रहा था पेड यूजर फॉर ओनली, तो वो सर्वर का लिंक की वजह से आ रहा था, ठीक है। एसटी बैच में अभी किसी को पेमेंट एक अगर आपका खुला हुआ है तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका चल रहा था तो चलता रहेगा। वो आज हमें भी बता रहा था, जब हमने चालू किया तभी तो हमें पता चला था ये बात, ठीक है। तो वो सर्वर की लिंक की वजह से था, अब वो प्रॉपर चल रहा होगा सबका। कोई भी दिक्कत रही है, हमने ग्रुप में लिंक भेज दिया, आप उसको टिक करके पहुंच जाइए, तो ऐप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसमें, तो वो सीधे यूट्यूब का लिंक दे दिया हमने, ठीक है। उसको यूट्यूब वाले में चैनल में हमने पेश करा दीजिए, हमें पता चला आपको ऐप में नहीं आ पा रहा है, तो हमने चैनल में पेश करा के लिंक क्रिएट करके आपको भेज दिया कि आपको दिक्कत ना हो। मतलब कहने वाला, एक भी पेड बच्चे की एसटी ना छूटे, चाहे 10 अनपेड बच्चे देख लें, वही हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, एक भी निर्दोष की जान न जाए, चाहे 4 दोषी जो हैं मुक्त हो जाएंगे। कानून कहता है ना, एक भी निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए, चाहे 4 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा ना मिले। वैसे एक भी पेड बच्चे की एसटी न छूटे, चाहे 10 अनपेड वाले बच्चे देख लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहुंचेगी लिंक, आप कैसे भी देख सकते हैं, ठीक, कोई टेंशन नहीं है। आपको सब, आपको हमने एसटी भी भेज दी है, एग्जाम सीरीज में भी डलवा दिया है, पॉसिबिलिटी हम करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों की। और एक बात, फीस आपसे इतनी मिनिमम दी जा रही है, जब ऑफलाइन खुल जाएगा ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन को और बेटर कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और बड़ा करने के लिए फिर हम और बड़े लेवल के ऐप बनवाएंगे। जिस हिसाब से लेवल के ऐप बनेंगे, जितनी आपको हर तरीके चाहिए कि वो मक्खन की तरीके चले, मक्खन वाली चीज़ें मिले, तो फिर पेमेंट बढ़ती चली जाती ना, रफ एंड टफ की कम होगी। तो मलाई से मक्खन जैसा एक जैसा नंबर चाहिए, तो क्या करना है, फिर और लेवल अपग्रेड कराते जाएंगे। तो फीस जब हम अपने लेवल पे रखेंगे, अभी किसी के पास ना पैसा है ना समय है, हाँ बहुत कठिन दौर चल रहा है, तो कम पैसे में चीज़ें मैनेज होती रहें, ये हमको सिखाया गया है इस समय में ना। ऐसा फिजूल खर्ची ना करें, हम लोग एडजस्ट करने वाली चीज़ों पर काम करें, एडजस्ट हो सके वो काम करना है, ठीक। आगे जब और चीज़ें हमने ट्रैक पे आ जाएंगी, प्लेटफॉर्म को और बड़ा करेंगे, ऑनलाइन को फीस को दुगनी तिगनी करेंगे, तो फिर दुगनी तिगनी सुविधा भी देंगे, बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करने के तरीके रखिए, क्योंकि इतनी कम फीस में अब तक हम एसटी पहुंचा पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। ऑफलाइन में 500 फीस होती थी 1 मंथ, ये आप जानते हो एसटी के लिए, और 5-10 मिनट में छुट्टी हो जाती थी पूरा कंप्लीट करा के। आप आते थे, प्रैक्टिस करते थे, घर में बैठते थे, फिर जाते थे, यहाँ घर में बैठे एसटी देते। तो प्रयास ये है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। चीज़ें कितनी मैनेज करें, इतना कोई नहीं करा, आप खुद देख रहे हैं, सबने छोड़ दिया, ठीक है यार खुलेगी तब पढ़ाई, हम लोगों ने ये नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया कि नहीं, हमें आपसे जुड़े रहना, आपको इतना तैयार रखना हर तरीके से मिनिमम कॉस्ट में। ये मान लीजिए नो प्रॉफिट नो गेन पे काम चल रहा है, ऐप बनवाने में कितना खर्चा आता है, लाइव होस्टिंग में कितना खर्चा आता है, ये आप सब जानते हैं। तो इतना अभी हम नो प्रॉफिट नो गेन, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना हमने कमाया, कुछ नहीं, केवल आपको ये सुविधा देने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों के तरीके नहीं है कि हमने छोड़ दिया, आपको 2 साल में है कि जब खुलेगी तब पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं किया हमने। तो आप भी हमारा साथ दीजिए।